Hello everyone, am I audible to all? Yes. Yeah, great. So guys, welcome to the final day and final webinar of this fresher orientation and training session, a 3-day series on which day 1 we have practiced about queues and handle your queries regarding the USICT, being a BTech or MC student, or about CP and other programming queries. On day 2 we have learned about linked list. And so today is day 3 and we are going to learn about Stack. Before starting, if any one of you have any sort of queries, any doubt regarding competitive programming, regarding USICT, regarding any other things like programming language or courses, you can ask now. You can unmute yourself or you can write in chat box. मोहन कॉलेज कब खुलेगा यार? ये तो अभी गवर्नमेंट के हाथ में है, इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन कॉलेज नहीं लेता, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड है। जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देगी उस हिसाब से कॉलेज खुलेगा। मोस्ट प्रोबेबली देखो अगर मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में। अतुल, एक्चुअली वी आर हियर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए। आप आईसीपीसी का एसीएम क्लब है, एसीएम क्लब के अंदर आप उसमें क्वेरी कर सकते हो। एक्चुअली वी आर मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, वी आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द एंड्रॉयड डेवलपमेंट। बस बेसिक कुछ चीज़ें पता है, अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो। मोहन, फोर्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर की बात नहीं है, कॉलेज अपनी तरफ से वैसे कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करता है, वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी और वो आपकी पर्सनल चॉइस है, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद से ढूंढना स्टार्ट करो या थर्ड सेमेस्टर में ढूंढो या फोर्थ सेमेस्टर में ढूंढो। कॉलेज कोई एनुअली इंटर्नशिप फेयर या फिर कोई अदर कंपनीज को बुलाता नहीं है कैंपस में कि वो इंटर्नशिप के लिए रिक्रूट करे। गाइस, कल हमने आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर रिसोर्स शीट का लिंक डाला था, अगर किसी को उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ उसमें डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। कोई ग्रुप जहाँ इंटर्नशिप रिलेटेड इन्फो आती हो कॉलेज की। इंटर्नशिप रिलेटेड इन्फो तो अपडेट नहीं होती, प्लेसमेंट अपडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है। फेसबुक का ग्रुप है एक यूएसआईसीटी प्लेसमेंट फेसबुक पेज है एक्चुअली, यूएसआईसीटी प्लेसमेंट करके, जिसमें एनुअली कौन सी कंपनी रिक्रूट कर रही है, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, क्या पैकेज ऑफर करा और क्या प्रोफाइल थी, उसके बारे में अपडेट्स आते हैं। इट्स यूएसआईसीटी प्लेसमेंट, पेज का जो नाम है फेसबुक पर है। इंटर्नशिप से रिलेटेड अभी ऐसा कोई पेज नहीं है, बट एक्सटर्नली बहुत सारे पेजेस हैं जो मेंटेन करते, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं इंटर्नशिप्स के लिए, और उसके अलावा भी लिंक्डइन पे काफ़ी सारे वो आते हैं इंटर्नशिप्स के रिक्रूटमेंट आते हैं। हाँ, मैंने इंटर्नशिप करी हुई है। मेरी जो इंटर्नशिप थी वो मेरे को हमारे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी, और उसके अलावा एक इंटर्नशिप मेरी इंटर्नशाला को। लिंक्डइन लिंक्डइन या इंटर्नशाला। हाँ गाइस, जैसे मैं कह रहा था, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होती लिंक्डइन और इंटर्नशाला पे। इस लाइक कंपटीशन ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और इंटर्नशिप फेक थी, बट कोई फेक नहीं होती है। दे आर ऑल 100% checked and verified internships.
गाइस, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि लाइक वी हैव जस्ट अपडेटेड द रिसोर्स शीट यस्टरडे ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। उसमें हमने आपको एक मेगा फोल्डर का लिंक दिया है। उस फोल्डर के अंदर कोडिंग ब्लॉक्स, कोडिंग निंजा और ऐसी जैसी जो फर्म्स हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और अदर टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्सेज, पेड कोर्सेज हैं, उसको किसी कंपाइल करा हुआ है। अब वो मेगा फोल्डर लिंक है, उसका जो एक डिसएडवांटेज वो है कि वो कभी भी एक्सपायर हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको चीज़ें उसमें से डाउनलोड करनी है या फिर उसमें से सीखनी है, आप सीख लीजिएगा। उसके बाद हमने लैंग्वेजेस के बेसिस पर आपको कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट सजेस्ट करी हुई है। वो सी प्लस प्लस के लिए भी है, जावा के लिए भी है, पाइथन के लिए भी है। तो जो भी आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं। और कितनी देखनी है वो आपकी खुद के स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रीवियस नॉलेज है उस लैंग्वेज की, तो आप उसके आगे से कंटिन्यू कर सके। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की जिसको लगता है कि मेरे को थोड़ी ग्रिप की ज़रूरत है, उसके लिए हमने अब्दुल बरी सर की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद पेप कोडिंग की एक पूरी पेप कोडिंग में अपना पूरा रिसोर्स की करा हुआ है। पेप कोडिंग भी वैसे एक तरह से आपका कोडिंग निंजा और कोडिंग ब्लॉक की तरह एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेनिंग देता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। प्लेसमेंट कोर्सेज है, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज है। वेब कोडिंग ने अपनी तरफ से फ्री कोर्स करा हुआ है जावा का, जो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के ऊपर है। और उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन सेट डाला हुआ है जो 450 क्वेश्चन का है। और उसके साथ साथ हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स की भी मेंशन करी है कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके सीख सकते हैं। आयुष, एमएल के लिए यूट्यूब प्लेलिस्ट अगर मैं रेफर करूँगा, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगनर लेवल पर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर अ पाइथन। जो पाइथन का लिंक हमने आपकी रिसोर्स शीट में डाला है, वहाँ से आप सीख सकते हो। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर एमएल आपको पाइथन आती है और एमएल करनी है, तो नॉलेज शेल्फ करके एक चैनल है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाता है एमएल। और उसके साथ साथ से इसका सिंपली लर्न का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। सिंपली लर्न एक चैनल है। और उसके अलावा एक चैनल और था जिसका मेरे को अभी नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है, एडुरेका। एडुरेका का भी बहुत अच्छा कंटेंट है एमएल से रिलेटेड। तो आप इन तीन में से कोई भी जा सकते हो। नॉलेज शेल्फ हिंदी में है और बाकी सिंपली लर्न और एडुरेका इंग्लिश में। एनी अदर क्वेरीज गाइस before we start the today's session about stack? Yeah, these three. आई थिंक और कोई क्वेरीज नहीं है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कोड शेफ की वीकली और मंथली कॉन्टेस्ट के बाद कोई सेशन ऑर्गेनाइज करे तो टू डिस बिल्कुल दीपक, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। एक्चुअली अभी हमारे जस्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके बाद वी आर थिंकिंग कि हम एक मंथली वेबिनार रखें जिसमें प्रीवियस मंथ के जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग चैलेंज के, कुक ऑफ के, लंच टाइम के, उसके एडिटोरियल्स को डिस्कस करें। अगर आपको उसमें कोई और प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास कोई और अप्रोच है, उसके ऊपर काम करें। तो वी आर गोइंग फॉर दैट। मोहन, मैं एमसीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मतलब कि जो हमारी पूरी कोर टीम है कोड शेफ यूएसआईसीटी की, वो एमसीए सेकेंड ईयर की है। अगर किसी को सीसी कोड शेफ यूएसआईसीटी के चैप्टर के बारे में नहीं पता है, तो वो ये है दैट वी हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 2020। द सीसी यूएसआईसीटी चैप्टर की जो प्रेसिडेंट है वो वर्णिका गुप्ता है, वो भी एमसीए सेकेंड ईयर की है। आई एम द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड। माय नेम इज चिन्मय जैन। मैं भी एमसीए सेकेंड ईयर का हूँ। The outreach and the media lead is Gaurav Gupta. He is also from MCA second year, and the event lead is Rajat Kumar. He is also from MCA second year. गाइस, अगर किसी को पिछले दो सेशन क्यूज या फिर लिंक लिस्ट में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट दी टुडे सेशन अबाउट स्टैक। अगर किसी ने कोई इम्प्लीमेंटेशन करा हो क्यू का, लिंक लिस्ट का कोई क्वेश्चन करा हो तो वो भी पूछ सकते हैं। Rishabh, we are going to put the entire session on YouTube in the
I think at the last of this weekend or coming week. So don't worry. And moreover, today's session we will start from the scratch. What is stack? What is array? What are the function of stacks? So don't worry. You will get the entire session recordings on YouTube till this weekend or in the coming week. So guys, start करते हैं. आज का जो टॉपिक है स्टैक and the topic will be presented by our core member Gaurav Gupta. So Gaurav, over to you. Gaurav, can you hear me? हेलो. Gaurav, you. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है स्टैक. तो किसी को आइडिया है स्टैक क्या होता है? किसी को आइडिया हो तो अनम्यूट करके बता दो या चैट पे बता दो, जिसको भी आइडिया हो स्टैक के बारे में. लास्ट इन फर्स्ट आउट. सही बात, सही कह रहे हो. स्टैक में हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जो लास्ट में एलिमेंट डाले जाएंगे वो सबसे पहले एक्सेस होते हैं. स्टैक को हम समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं बुक्स के एक फाइल्स का. जैसे हम अपने स्कूल टाइम पे कॉपी सबमिट करते थे, तो जो सबसे पहले स्टूडेंट कॉपी सबमिट करता था उसकी कॉपी सबसे नीचे आती थी, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर. और उस ऐसे ही एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर की कॉपी निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 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 जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते. तो हम बीच में से कोई डायरेक्टरी नहीं निकाल सकते, ऊपर से ही एक एक करके निकालना स्टार्ट करेंगे. एक ही एग्जांपल हो गया. एक शू, अगर कोई बॉक्सेस के फाइल वो ले लो, फाइल्स, वो एक एग्जांपल हो गया स्टैक का. और आप में से किसी को स्टैक का कोई एग्जांपल एक्स्ट्रा पता है तो बता सकते हैं. स्टैक ऑफ प्लेट्स. हाँ, स्टैक ऑफ प्लेट्स. प्लेट्स एग्जांपल है. ट्रेन, ट्रेन कैसे एग्जांपल हो सकते हैं दीपक, अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो. ट्रेन कैसे एग्जांपल होगा? जो ट्रेन के कंपार्टमेंट होते हैं पीछे, उसके पीछे से मतलब कंपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं और पीछे से निकाल सकते हैं, हम आगे से नहीं निकाल सकते. सही बात है, सही है, ये भी सही एग्जांपल है. तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टैक क्या होता है? स्टैक से पहले हम एरे पे आ जाते हैं. एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? एरे जो हमारी वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है. जैसे मैं ये एक एरे का स्ट्रक्चर हो गया, अगर मैं डिफाइन करूँ तो एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं हम. 1 2 3 4 5. हाँ, ये एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स हो गई. जैसे लिंक एक्सक्यूज मी, लिस्ट. आपकी स्क्रीन नहीं शेयर दिख रही, हमें विजिबल नहीं हो रही. स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल नहीं, है, स्क्रीन विजुअल नहीं. विजिबल है, कुछ कोई नहीं है. एक बार फिर से करता हूँ, मैं स्टॉप करके फिर से करता हूँ. स्टॉप करके फिर से करता हूँ मैं, एक सेकंड. विजिबल है अब? हेलो, विजिबल. विजिबल है. हाँ, तो जैसे लिंक लिस्ट में से क्या होता था, हमारा कंटिन्यूस एलोकेशन नहीं होता था मेमोरी का. उसमें हम एड्रेस के थ्रू लिंकिंग करते थे. पर एरे में क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं मेमोरी एलोकेशन. तो इसमें जैसे हमने एलिमेंट्स डाल दिए, स्टार्टिंग में एलिमेंट्स डाल लो. वन टू 3 4. एक और एलिमेंट डाल देते हैं 5. ये हमारी एक एरे होगी जो कंटिन्यूस एलोकेशन ऑफ मेमोरी से बनाई है हमने. हमने साइज इसके डिफाइन कर दिया था जो 5 है. तो जब हम नंबर डालेंगे तो एक तो स्टार्टिंग से डालना स्टार्ट करेंगे, और इसको ट्रेवर्स करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं. पहले तो डिक्लेयर करना बता देता हूँ. डिक्लेयर करते हैं हम पहले प्रिंट ARR एरे नेम
और उसके अंदर साइज दे देते हैं, अरे कितने साइज का होगा। और इसमें इंसर्ट करने के लिए लूप चलाते हैं हम, और इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फिर इनपुट करा लेते हैं नंबर जो भी यूज़र को इनपुट कराना है। तो ये हमारे जो भी एन साइज होएगा वहाँ तक के नंबर लेके इनपुट करा लेगा। ये हमारी एरे की इंसर्शन हो गई। एक्सेस करने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें बता देता हूँ मैं आपको। ये हमने इनपुट करा लिया और यहीं कहीं आउटपुट हो जाएगा। गौरव प्लीज स्पीक बिट लाउडर, लोग इनको आवाज नहीं आ रही है शायद। अच्छा, तो ये यहीं की यहीं आउटपुट हो जाएगा। ये हमारी एरे में इंसर्शन हो गई। ये एक्सेस हो गया, एलिमेंट एक्सेस करना है एरे का। इसको हम अलग से भी कर सकते हैं, या पूरी फॉर लूप के बाहर अलग से एक फॉर लूप बना के लिख दें तो वो अलग से एक्सेस हो जाएगा हमारा। अब एरे में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं। एरे में किसी को यहाँ डाउट है तो, वरना आगे हम स्टैक की तरफ बढ़ते हैं। आगे स्टैक की तरफ मूव करें। यस। ओके, तो स्टैक के लिए ये मैंने पहले से कोड बना के रखा हुआ है आपके लिए, टाइम तक ज़्यादा वेस्ट ना हो। एरे को हमने, स्टैक को हमने एरे के बेसिस पे हमने वो किया है, इम्प्लीमेंट किया है इसमें। हमने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन, जो कि स्टोर करेगा कि एरे हमारी कितने साइज की होगी। फिर हमने इनपुट करा लिया एन, ये हमने एरे डिक्लेयर करी है जो एज अ स्टैक बिहेव करेगी। और हमने एरे के टॉप को वो कर दिया है इनिशियलाइज 0 से, क्योंकि हम स्टार्टिंग से डालना स्टार्ट करेंगे। ये वाइल लूप हमारी स्टार्ट होएगी, फिर जब तक स्टैक हमारी फुल नहीं होती एलिमेंट इंसर्ट करते रहेंगे हम। अगर कहीं भी टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा साइज हुआ, स्टैक फुल प्रिंट कर देगा वो, वरना नंबर इनपुट कराएगा और वहां पे डाल देगा। और उसके बाद एक्सेस करने के लिए हम करेंगे पीछे से, ऊपर से हम वो करना स्टार्ट करेंगे, पॉप करना। जैसे हमारे स्टैक का साइज 0 हो जाएगा, उससे कम होएगा, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गई, वरना वो टॉप एलिमेंट प्रिंट कर देगा। एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं किसी आउटपुट पे। यही वाला डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने डाला। रन करते हैं, ये इंसर्ट हो गए एलिमेंट। पहले 1 इंसर्ट हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। उसके बाद स्टैक फुल हो गई हमारी। उसके बाद नीचे वाली वाइल लूप रन होना स्टार्ट हुई, तो पॉप होने एलिमेंट स्टार्ट हुए। पहले 5 हुआ, जो लास्ट में इनपुट हुआ था वो सबसे पहले एक्सेस हुए। 5 4 3 2 1, ये ऐसे एक्सेस हो गया हमारा। जैसे आखिरी एलिमेंट पे पहुंचे, स्टैक एम्प्टी हो गई, तो उसने स्टैक एम्प्टी प्रिंट कर दिया। अब ऐसे ही ये तो हमने ये तो पॉप किया ना, पॉप हाँ, हुआ तो अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है स्टैक डिस्प्ले करने, तो डिस्प्ले करने के लिए भी हमें पॉप करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाला एलिमेंट उठाएंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे, फिर उसको हटाना पड़ेगा जब भी अगला एलिमेंट एक्सेस होगा, वरना नहीं हो सकता। ऐसे स्टैक को हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये स्टैक में क्या क्या है, जब तक ऊपर से एलिमेंट निकालना स्टार्ट नहीं करेंगे। एचटीएल हमें वैसे ही प्रोवाइड करती है इनबिल्ट फंक्शन यूज करने के लिए स्टैक का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। इस कोड को हटाता हूँ। इनबिल्ट स्टैक यूज करने के लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ता है स्टैक, इस टाइप का वेरिएबल उसमें स्टोर करेंगे। इंट इंटीजर स्टोर करने तो इंट डालेंगे, वरना कैरेक्टर के लिए कैर डालेंगे। जैसे अब मैंने ये स्टैक डिक्लेयर कर दी एस। फंक्शंस होते हैं, या तो स्टैक अगर फुल हो गई, फुल तो होगी नहीं इसमें, वैसे साइज हम फाइंड कर सकते हैं स्टैक का क्या होगा। उसके लिए स्टैक डॉट एस डॉट साइज यूज करेंगे, स्टैक नेम डॉट साइज, वो स्टैक का हमें साइज बता देगा। मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ पूरा। इनबिल्ट स्टैक में हम एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए करेंगे पुश फंक्शन का यूज। एस डॉट, जैसे ये कि हमने एस डॉट पुश 5, एस डॉट पुश 6, एस डॉट पुश 10, ये हमारे अभी 3 एलिमेंट डल गए। साइज अगर हम डिस्प्ले करना चाहे तो इससे हमारा साइज
डिस्प्ले हो जाएगा कि अभी तक स्टैक में कितने एलिमेंट हैं, और चेक भी कर सकते हैं स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी, ये हमारा चेक कर लेगा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू। पॉप करने के लिए हम यूज करेंगे पॉप फंक्शन के लिए। स्टैक डॉट प्रिंट करना पड़ेगा इसको हमें, सी आउट, सॉरी पहले इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा हमें, जो टॉप एलिमेंट है। एच डॉट पॉप और सी आउट टी, ऐसे हम सारे एलिमेंट को कर लेंगे एक एक करके। डी इक्वल टू डॉट टॉप, यहाँ पे टॉप फंक्शन यूज होगा, पॉप तो सीधा उड़ा ही दे। उसके बाद स्टोर कर लिया हमने, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे स्टैक में से, ऐसे ही होएगा। फिर सी आउट डी कर देंगे, और अब स्टैक का साइज एक बार चेक कर लेते हैं क्या होएगा। फिर एक बार रन करके देखते हैं इसको क्या होता है। एक सेकंड आओ, फिर से रन करें एक बार, ये नीचे इनपुट दिया हुआ तुमने। पहले हमने 3 किया, एक एंडल यूज नहीं किया हमने शायद कहीं पे, पॉप नहीं किया यहाँ पे। तो इसमें आउटपुट आना चाहिए हमारा, पहले 5 डॉलर, 6 डॉलर, 10 डॉलर। पहले साइज करेगा 3 प्रिंट, फिर करेगा 0 प्रिंट, क्योंकि अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है हमारी। फिर प्रिंट करेगा ये हमारा 10, फिर प्रिंट करेगा ये 6, फिर प्रिंट करेगा उसका रिमेनिंग साइज। ट्राई करते क्या आता है आंसर। 3 0 10 6 1, हाँ सही चल रहा है कोड हमारा। यहाँ पे मैंने एंडल नहीं लगाया, एक जगह एंडल डलेगा तो ये सही काम करेगा। नाउ इट शुड बी फाइन। यस, ये हमारा पहले स्टैक का साइज 3 था, फिर हमने चेक किया वो एम्प्टी तो नहीं है, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर टॉप एलिमेंट रिटर्न किया उसने 10, उसको पॉप कर दिया। फिर अगला एलिमेंट उसने प्रिंट किया 10, वो सॉरी 6। फिर उसके बाद स्टैक में बस एक एलिमेंट बचा तो उसका साइज रिटर्न कर दिया। ये तो हो गया हमारे इनबिल्ट फंक्शंस इसमें सारे स्टैक में। और एक और चीज़ है, एरे की तरह वेक्टर भी होता है, आपको कई बार दिखेगा क्वेश्चंस में कि रिटर्न टाइप वेक्टर है। तो वेक्टर भी कुछ नहीं उसी की तरह होता है हमारा, एरे की तरह, पर उसका कुछ साइज हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो हमारी मर्जी हम करें डिफाइन या ना करें। जैसे हमने ये वेक्टर डिक्लेयर कर दिया इन टाइप का n, इसमें एलिमेंट डालने के लिए हम पुशबैक फंक्शन यूज करते हैं। पुशबैक, और यहाँ पे एलिमेंट डाल देगी, वो पुश हो जाएगा स्टैक में, ओ सॉरी वेक्टर में। डॉट पुशबैक 6, इसको हम पूरा एरे की तरह ही रिवर्स कर सकते हैं। जैसे अब हम इसको देखना चाहिए कि हमारी वेक्टर में क्या क्या है, तो ये ऐसे ही चलेगा। इसमें भी साइज फंक्शन होता है, हमने यूज किया एन डॉट साइज आई प्लस प्लस आउट एन आई। ये हमारा वेक्टर हो गया डिफाइन। ये भी एक एरे की तरह होता है, बस हमें साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये हमारा एरे ने आउटपुट कर दिया 5 6। अब स्टैक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, स्टैक वेक्टर या जो मैंने अभी तक बताया, वरना आगे हमें क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। किसी को लाइक अगर जैसे हमारा काम अगर इनबिल्ट फंक्शंस में ही हो जाता है तो हम लाइक कोडिंग क्यों करते हैं, लाइक उसमें अलग से मतलब लाइक कोड क्यों लिखते हैं? नहीं, वो तो हम आगे कॉम्पिटिटिव में यूज करेंगे, पर आपको बेसिकली आइडिया तो होना चाहिए नहीं कि ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, तो उसका अंदर क्या कोड चल रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए ना।
तो हाँ इसलिए और वो तो सिखाया जाएगा ही आपको कि ये चल और कैसे रहा है। इनबिल्ट फंक्शन में तो मुझे पॉप करना आ गया, लेकिन लाइक कोडिंग के थ्रू मुझे नहीं समझ आया कैसे मतलब पॉप करा। अच्छा, कोडिंग के थ्रू पॉप हमने ऐसे किया था, जैसे एरे में हमने एलिमेंट डाले हैं, पर एरे को हमें एज अ स्टैक बिहेव करवाना है। तो हमारा जब पॉइंटर, जो टॉप पॉइंटर है, वो एरे के एंड में पहुंच जाएगा, तो हमें ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं है, तो हम वहाँ पे पहुंच ही नहीं सकते। तो उस पर पहुंचने का एक ही हमारे पास वो रास्ता है कि हम पीछे से एक एक करके वापस आए, वरना और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास उस तक आने का। क्योंकि हमें कुछ भी करना है, जैसे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, वो चलेगा तो आपका एरे पे मेनली। आगे जाके आप ट्री वगैरह पढ़ोगे, वो भी स्टोर तो एक एरे में ही हो रहे हैं ना, तो आप फिर एक्सेस उसको भी कैसे भी कर सकते हो, पर जैसा जोन सा डेटा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक्सेस करना पड़ता है। क्लियर है? ओके ओके। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को, वरना हम वो एक क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके। एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ मैं। जैसे हमारे पास एक ब्रैकेट्स है, जैसे ये हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, और हमें वेरीफाई करना है ये वैलिड है या नहीं, स्टैक के थ्रू। तो कोई अप्रोच बता सकता है कैसे करेंगे इसको? स्टैक के थ्रू हमें वेरीफाई करना है वैलिड मतलब कैसे? कि मतलब पहले, जैसे ही, एक सेकंड मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कौन कौन से वैलिड है, कौन से। ये जो मैंने अभी लिखा है इनवैलिड है, क्योंकि पहले हमारा पैरेंथेसिस से ओपन है, फिर क्लोज है, फिर ओपन है, फिर क्लोज है, फिर ओके ओपन है, ओके फिर एक गॉट क्लोज है। पर ओपन के बाद अगला क्लोज नहीं मिला हमें, इट। कोई और ब्रैकेट ओपन मिल गया, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये इनवैलिड हो गया। तो ऐसे ही वैलिडेट करना, कि कैसे वैलिडेट करेंगे स्टैक के थ्रू। जैसे ये एक वैलिड है हमारा, ये भी, सॉरी, हमारा एक ये भी वैलिड है, क्योंकि इसमें जो लास्ट खुल रहे हैं वो पहले बंद हो रहे हैं, जो लास्ट खुलेगा वो पहले बंद होएगा, तो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इसमें वो है, पर क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो ये इनवैलिड है। तो आपको इसकी अप्रोच बता सकते हैं स्टैक से कैसे करेंगे? तो बताएं। वी पुश एवरी लेफ्ट ब्रैकेट एंड पॉप एवरी मैचिंग ब्रैकेट। हाँ, ये अप्रोच सही है, पर इसमें एक और कंडीशन होगी, वो सोचो क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ने सही दिया है, पर इसमें एक और कंडीशन होगी जहाँ पे आपका कोड अटक सकता है। वो मैं कंडीशन बता लिख ही देता हूँ क्या होगी। ये इस पे भी आपका कोड ट्रू देगा। हम्म, सही, यू आर राइट कोश। ये हमारा सही है आपका। और किसी के पास और कोई डिफरेंट अप्रोच हो तो शेयर कर सकते हैं। एनीवन? हेलो? हेलो? या यू आर ऑडिबल। अच्छा, तो ये आप चाहते हो मैं करके दिखाऊं ये कैसे होगा? यस। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको मैं ये करके। लिखता हूँ पहले स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी जिसमें मैं इनपुट लूंगा अपना पूरा। स्ट्रिंग डिक्लेयर करी मैंने,
इसमें मैंने इनपुट लिया, फिर मैं स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ एक ऑफ कैरेक्टर। स्टैक ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करी मैंने, स्टैक का नाम दे दिया st। अब मैं इसको आइटरेट करना शुरू करूँगा, और int I is equal to 0, I less than s dot l s dot length I plus plus। अब अगर if si इक्वल टू या तो ये वाला ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट हो, या फिर एक कर्ली ब्रेसिस हो, या फिर सही इक्वल टू कौन सा ब्रैकेट रह गया गोल वाला, ये तो स्टैक में पुश कर देगा ये डॉट पुश एस आई। या अगर यहाँ तक अभी तक मैंने ये करा है, मैंने स्ट्रिंग को आइटरेट करने शुरू किए हैं, अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहे हैं मेरे को तो मैं उसको स्टैक में पुश कर रहा हूँ। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। else if expression sorry else if si equal to this, or si equal to this, or si equal to this, then I will check if stack empty हुआ हमारा। if st dot स्टैक एम्प्टी हुआ हमारा तो ये सी आउट फॉल्स कर देगा, मतलब वो वैलिड नहीं है हमारा। वरना तो हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं कैरेक्टर टाइप में टॉप वेरिएबल को, टॉप इज इक्वल टू टॉप इज इक्वल टू स्टेट डॉट, फिर हम इसको पॉप कर देंगे, स्टैक में से हटा देंगे, अब चेक करेंगे इफ ये जो टीपी में हमने टॉप स्टोर किया था वो ये वाला ब्रैकेट ओपनिंग है, एंड ऐसा ही एंड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए हमारी। एंड एस आई इक्वल टू दिस, हम कंटिन्यू करेंगे, अगले उस पर मूव करेंगे। ऐसे ही अगले वालों के लिए यूज करेंगे हम। कोड विजिबल है ना जो मैं कर रहा हूँ? विजिबल। सेफ यही मैं सारी हर तरीके के ब्रैकेट के लिए वो करूँगा कंडीशन चेक। अभी अगर ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई हमारी तो मतलब मैं एल्स पार्ट में आ जाऊंगा और सी आउट फॉल्स कर दूंगा कि हाँ भाई अभी तक ये कंडीशन मैच नहीं हुई, मतलब ये इनवैलिड है। ये सारा काम करने के बाद मैं जब इस लूप से बाहर आऊंगा तो चेक कर लूंगा अगर स्टैक एम्प्टी हो गया मेरा, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो सी आउट कर दूंगा ट्रू ये वैलिड है, वरना सी आउट कर दूंगा इनवैलिड है। दैट्स ऑल, ये काम कर जाना चाहिए। और एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने इनपुट लिए, कैरेक्टर डिफाइन कर दिया स्टैक का, ट्रेवर्स किया है, अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो हम पुश कर रहे हैं।
फिर हम चेक कर रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट है ये। अगर स्टैक एम्प्टी हो रहा है तो फॉल्स करके ब्रेक कर देना चाहिए हमें, वरना ये लूप चलाता रहेगा। यहाँ पे भी यही करेंगे। अगर एक भी बार फॉल्स कंडीशन मिल जाए तो लूप से बाहर आ जाना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं हम एक टेस्ट केस पे, ट्रू देना चाहिए इस पे। ट्राई करते हैं। कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। फॉल्स 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 क्यों दे रहा है ये? एरर ढूंढना पड़ेगा हमें एक बार। फॉरेन आई थी इस कोई एरर इसमें ढूंढ सकते हैं तो बताएं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। गौरव 926। लाइन, ओह सॉरी, हाँ एरर। अब देखिए अभी भी गलती दे रहे हैं। कहाँ पे अटक रहा है? कोड ही है। कोई ढूंढ सकता है इसमें एरर तो ढूंढे। पॉप हमने शायद पहले कर दिया है, मतलब चेक करने के बाद पॉप करना चाहिए ना। नहीं वो तो दिक्कत नहीं देना चाहिए। नहीं वो दिक्कत नहीं देगा। ये कोड अटक रहे कहीं पे। कहाँ पे अटक रहे? ओपनिंग ब्रैकेट को हमने पुश किया है। गो फॉर क्लोज ट्राई रन करते हैं। वो, हाँ ड्राई रन करते हैं। इसी वाले पे करते हैं हम। ओपन क्लोज ओपन क्लोज। किसी को कोई एरर मिले तो बताए, देखते हैं कौन ढूंढ पाता है सबसे पहले। अगर ओपनिंग आ रहे हैं तो हम पुश कर रहे हैं। ओपन ओपन ओपन। जो स्टैक एम्प्टी वाली कंडीशन है वो हमने शायद फॉर लूप के अंदर ही लिख दिया है, कहाँ पे? नीचे 34 35 आई गेस। हाँ एल्स आउट फॉल्स। ऐसा लेते हो ट्रू देना चाहिए। कंपाइलिंग। अब सही चल रहा है हमारा कोड। एक बार फॉल्स इनपुट पे भी ट्राई कर लेते हैं इसको किसी। ये इनवैलिड है, पे भी ट्राई कर लेते हैं। फॉल्स ट्रू भी प्रिंट कर रहा है। हमें एक फ्लैग वेरिएबल करना पड़ेगा इसके लिए, डिफाइन कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम एक बार खाली ट्रू प्रिंट कर देंगे। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। गौरव भाई ये लाइन नंबर 18 से ना ये पॉप करके क्या हो रहा है ये समझ नहीं आया। लाइन नंबर 18 के बाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि स्टार्टिंग में तो ओपनिंग ब्रैकेट पुश करवा देते हैं, हाँ और एम्प्टी ये भी चेक कर रहे हैं, इसके बाद ये पॉप करके कैसे काम कर रहे हैं ये समझा। पॉप हमने इसलिए किया क्योंकि अब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। टॉप में रख लेते हैं ना हम, हाँ जो भी होगा, और फिर पॉप करवा के कैसे मैच करवा रहे हैं। अच्छा तो ये यहाँ पे ये चल रहे हैं। जैसे हम जब ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं तो हम स्टैक में पुश कर रहे हैं सीधा सीधा, पर जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हम चेक करेंगे जो स्टैक के टॉप पे है वो उसी का ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर ऐसा है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना वहीं से फॉल्स करके रिटर्न कर जाएंगे। और ये ट्रू और फॉल्स इसलिए दे रहे हैं अच्छा ठीक है।
ये क्योंकि मैंने अभी इसका फंक्शन नहीं बनाया, अगर मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा इसको, तो ये प्रॉपर चलेगा। जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करूंगा तो ये प्रॉपर चलेगा कोड। अभी वरना इसमें फ्लैग वेरिएबल लेके हमें एक चलाना, करेक्ट करना पड़ेगा इस कोड को, वरना ये एकदम सही काम करेगा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Can you please explain the complete code again? अच्छा, चलो ड्राई रन करके दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको पूरा। न्यू ये ले लेता हूँ मैं। जैसे ये स्टैक है हमारी, स्टैक बना लेती है पहले एक छोटी सी। ये स्टैक बना लिया हमारी, और हमारा इनपुट था ये। एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये ले लिया जैसे हमने। अब जैसे अब ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हमने इसको स्टैक में पुश कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट आते ही स्टैक में पुश कर देंगे। अब ये स्टैक का स्टेटस ही है हमारा। राइट्रेशन आगे गई, ये वाला एलिमेंट आया, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम इसको भी पुश कर देंगे। फिर गए, फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, इसको भी पुश किया। फिर आया हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ये वाला। तो हम चेक करेंगे टॉप पे ये है, इसी का ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ है, तो हम इसको यहाँ से पॉप कर देंगे एलिमेंट को, ये और स्टेप अगले समझ आइटरेशन पे मूव करेंगे। ये कौन क्लोजिंग सा वाला? ये वाला पॉप करने वाला। ये क्लोजिंग पे स्टैक का स्टॉक स्टैक का टॉप चेक करेंगे। टॉप पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। अगर कोई और ब्रैकेट है तो वो इनवैलिड है। यहाँ तक समझ आया? हाँ हाँ, तो हम यही कर रहा हूँ मैं। एक वेरिएबल मैंने टीपी डिक्लेयर किया था वहाँ पे, जो स्टैक का टॉप वो कर रहा है, स्टोर हमारा। अब हमने टॉप पे का एलिमेंट लिया, फिर चेक किया इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इसे यहाँ से डिलीट कर दिया, स्टैक में से पॉप कर दिया। फिर अगले पे गए, अगला ये मिला, ठीक है, फिर से इसका यही ओपनिंग ब्रैकेट था तो हमने पॉप कर दिया, इसको भी हटा दिया। फिर अगला आए, इसके इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेक किया, फिर ओपनिंग था तो इसको भी पॉप कर दिया। तो अब एंड में फिर हम फॉर लूप से पूरा बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसकी पूरी आइटरेशन पूरी हो गई। हमने चेक किया स्टैक एम्प्टी है, हाँ स्टैक एम्प्टी है, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। एक फॉल्स कंडीशन के लिए भी ड्राई रन कर लेते हैं हम। फॉल्स कंडीशन के लिए ड्राई रन कर लेते हैं। छोटा सा ही ड्राई रन कर लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये है जैसे पहला हमारा आया करली ब्रेसेस ओपनिंग आए, सॉरी करली ब्रेसेस कह रहा हूँ, पैरेंथेसिस ओपनिंग आए, तो हमने इसको पुश किया, स्टैक में ही आ गया। फिर आए स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, स्टैक में फिर से पुश करेगी इसको हम। फिर आया ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया हमारे पास, तो हमने स्टैक का टॉप निकाला, टॉप को सेव कर लिया कहीं पे हमने। टॉप है हमारे पास ये, पर क्लोजिंग ब्रैकेट था हमारे पास ये, यहाँ पे मिसमैच हो गया, तो यहीं से हम लूप से ब्रेक कर देंगे और फॉल्स प्रिंट कर देंगे। ये पूरी एल्गोरिथम है इसमें जो चल रही है। ये नेसेसरी होना ओके, चाहिए कि लाइक ओपनिंग और हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो साथ साथ हो। हाँ, क्योंकि देखो ना, आप जब एक एक्सप्रेशन बनाते हो क्या करोगे, जो लास्ट में ओपनिंग ब्रैकेट आया सबसे पहले वही तो क्लोज होएगा ना, हाँ कोई और ब्रैकेट तो क्लोज नहीं कर सकते। तो यही तो हम चेक करेंगे कि जो लास्ट में एलिमेंट गए वो सबसे पहले बंद होना चाहिए, जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ है वही सबसे पहले बंद होना चाहिए, जब तो वो वैलिड माना जाएगा। वैलिड पेयर एक जो ओपन हो रहा है वही पहले क्लोज हो, वरना तो इनवैलिड हो ना वो। हाँ, हाँ तो यही ओके पूरी एल्गोरिथम चल रही है इसमें। पर वैसे भी हमेशा यही एडवाइजेबल है कि रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन बना के यूज करें हम, वरना वो फ्लैग वेरिएबल को काफी वो हो जाता है,
हैंडल करना, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें फ्लैग यूज़ करके। और किसी को कुछ पूछना हो तो? और किसी को कोई डाउट हो तो? वरना एक होमवर्क क्वेश्चन ले सकते हो आप, अगर किसी को ट्राई करना हो। फिक्स तो पोस्ट फिक्स ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आप ट्राई करना चाहिए तो। और अगला सेशन जब भी हमारा कोई डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हो। और किसी को कोई डाउट? एक बार कोड समझा सकते हो, एक मतलब लाइक ब्रीफ ओवरव्यू मतलब किसका कोड? इसी का। यही जो अभी मैंने किया है, ब्रैकेट वाला। हाँ जी। हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग एक इनपुट ले ली, फिर एक स्टैक डिक्लेयर करी है st के नाम से, फिर मैंने स्ट्रिंग को आइटरेट करना शुरू किया है 0 से लेके उसकी लेंथ तक। अब मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट ये स्क्वायर वाला है, ये वाला है, कर्ली वाला है, ये नॉर्मल वाला है, तो मैं उसको स्टैक में पुश कर रहा हूँ। तो अभी तक जैसे मैंने आपको उसमें अभी ड्राई रन में दिखाया था, ओपनिंग ब्रैकेट में पुश हो रहा है और एक के ऊपर एक स्टैक में आई जा रही है वो। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया ओपनिंग ब्रैकेट के लिए। अब हमें केस हैंडल करना है जब एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो मैंने चेक कर लिया, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये वाला है, या ये वाला है। पर इससे पहले मेरे को स्टैक एम्प्टी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया और पता चले ओपनिंग ब्रैकेट उसके लिए कोई था ही नहीं, तो स्टैक एम्प्टी हो गई। ये वाला केस है, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला केस है। जब हम इस पे आएंगे स्टैक एम्प्टी पड़ी है, तो वो वहीं से फॉल्स करके रिटर्न कर जाए। यहाँ तक आया समझ? हाँ, यहाँ हाँ, तक आ गया समझ। उसके बाद मैंने वही किया है, टॉप एलिमेंट निकाला है स्टैक का, उसको एक टीपी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और उसको स्टैक में से डिलीट कर दिया। और फिर चेक किए, जो टॉप पे अगर ये वाला ब्रैकेट है, तो अगला जो एसआई पे हम करंट आइटरेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसी का क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस एल स्टेटमेंट में आ रहा हूँ और यहीं से फॉल्स प्रिंट करके ब्रेक कर दे रहा हूँ। और इसके बाहर आके जब ये पूरी आइटरेशन खत्म हो रही है, स्टैक की वो स्ट्रिंग की लेंथ तक हमारी चल गई, तो मैं चेक कर रहा हूँ स्टैक में अगर अभी कुछ है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, वरना वो ट्रू प्रिंट कर देगा। स्टैक अगर एम्प्टी होगी हमारी पूरी, मतलब अभी तक जितने भी आए वो वैलिड थे सारे पेयर, तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। आया यहाँ तक? हाँ, अब समझ आ गया। यही कोड का पूरा लॉजिक है। और कुछ किसी को पूछना हो तो? इससे नहीं तो और किसी और टॉपिक से रिलेटेड, वो जो स्टार्टिंग में पूछ रहे थे हम कॉलेज वगैरह से रिलेटेड। आप क्वेश्चन कोई बता रहे थे कि आप दोगे। हाँ, मैं उसके लिंक शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। लिंक शेयर करता हूँ मैं उसका। चिन्मय एक बार देखो लिंक मिले तो उसका, इनफिक्स वाले का, कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे। इनफिक्स पोस्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन देख लो, इनफिक्स की इवैल्यूएशन अगर उसका कोई मिले तो कहीं पे, जहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, अपना कोड चेक कर सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बाद में हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। गाइस, मैंने चैट बॉक्स में आपके लिए एक क्वेश्चन का लिंक डाल दिया है, जिसमें आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। इस लिंक के साथ ये पेप कोडिंग का लिंक है, इसमें क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेरी है, मतलब कि कैसे, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन की वीडियो समझ देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन एक्चुअली कर रहा है। और उसके सॉल्यूशन देखने से पहले आप प्लीज अपना कोड, अपना लॉजिक प्लीज खुद ट्राई करना, खुद अटेम्प्ट करना।
इस टाइप कोडिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको एडिटर भी मिल जाएगा, चाहे आप जावा में करते हो, सी प्लस प्लस में करते हो, पाइथन में करते हो, तो अपना कोड वहाँ पे सबमिट करना। अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं लगता है अटक रहे हो तो आप हमको कांटेक्ट करो। आप इसके सॉल्यूशन वीडियो को भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और गाइस इसके अलावा जैसे अभी हमने जो गौरव ने सेशन में आपको स्टैक के बारे में बताया, इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। ये ओके ऋषभ, कैन यू एक्सप्लेन अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन यूजिंग प्रोग्रामिंग? ओके ऋषभ, आई थिंक यू हैव मिस्ड द ओरिएंटेशन सेशन। उसमें मैंने समझाया था कि कैसे हमारी प्रोग्रामिंग एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में यूज होती है। कंसिडर करो ऋषभ कि आप एक कंपनी में हो, जो कंपनी डाटाबेस मैनेज करती है मोबाइल नंबर्स और आधार कार्ड का। तो हर मोबाइल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक आधार कार्ड रजिस्टर्ड है, और एक आपके पास पूरी एक सिटी लाइक दिल्ली के सारे मोबाइल नंबर और सारे आधार कार्ड की डिटेल्स है कि हर मोबाइल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक आधार कार्ड रजिस्टर्ड है। और आपके जो आपके प्रोजेक्ट हेड है उसने उन्होंने आपको एक टास्क दिया है कि आपको ये हर एक मोबाइल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी आधार कार्ड डिटेल्स को फेच करना है। मतलब कि उसने आपको मोबाइल नंबर दे दिया और आपको टास्क किया है कि आपके पास ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपको इसकी आधार कार्ड डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है अपने प्रोजेक्ट हेड को। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आता है, अगर आपने 11 ट्वेल्थ में प्रोग्रामिंग करी है, तो ये होता है कि लीनियर सर्च नामक एल्गोरिथम होता है। लीनियर सर्च क्या करता है, लाइक से आपका डाटाबेस की पहली एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक एक एक एंट्री को चेक करेगा। मतलब कि अगर मोबाइल नंबर फर्स्ट मोबाइल नंबर को देखेगा वो आपके मोबाइल नंबर से मैच करता है या नहीं, सेकंड को देखता है, ऐसे बहुत सारे जितने भी सारे मोबाइल नंबर है सारे मोबाइल नंबर को चेक करेगा थ्रू सर्चिंग। अगर आपका मोबाइल नंबर वो मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आधार कार्ड डिटेल्स है वो आप अपने प्रोजेक्ट हेड को फॉरवर्ड कर दोगे। बट अगर मान लीजिए ऐसे आपके पास करोड़, इट्स लाइक अगर दिल्ली की पॉपुलेशन देखे थे तो 3 करोड़ पॉपुलेशन है, और मोस्टली पीपल्स के पास दो या फिर दो मोबाइल फोन भी होते हैं, तो लाइक से ऐसे ऑलमोस्ट 6 करोड़ मोबाइल नंबर्स है। तो 6 करोड़ के मोबाइल नंबर में जो आपको मोबाइल नंबर गिवन है वो लास्ट मोबाइल नंबर है, मतलब कि जो लेटेस्ट है, तो वो आपको एकदम आखिरी में जाके मिलेगा। तो इट विल टेक 6 करोड़ ऑपरेशंस टू सर्च दैट पर्टिकुलर मोबाइल नंबर। बट इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने अपने स्कूल लेवल में या फिर आपने अपने स्टार्टिंग ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग की जितने भी आपको नॉलेज में, उसमें अगर आपने एक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में सुना है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, आपके एरे को हाफ में डिवाइड कर देता है। लाइक अगर आपका पहली पोजीशन 1 और लास्ट पोजीशन 6 करोड़ है, तो वो आपको फर्स्ट आइटरेशन सबसे पहले कहेगा कि आप 3 करोड़ वाले जो 3 करोड़ पोजीशन पे मोबाइल नंबर है उसको चेक करो। अगर वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल लाइक, और आपने इससे पहले अपने पूरे डाटाबेस को सॉर्ट करा हुआ है, लाइक अगर कोई मोबाइल नंबर 7 8 से स्टार्ट होता है तो वो सबसे ऊपर है, और जो मोबाइल नंबर 99999 करके स्टार्ट हो रहा है वो सबसे नीचे है। तो आपने अपना मोबाइल नंबर 3 करोड़ वाले मोबाइल नंबर से कंपेयर करा। लेट से आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 9811, और जो 3 करोड़ पर है वो है 8565। तो आपको पता लग गया कि मेरा मोबाइल नंबर 3 करोड़ के ऑब्वियसली बाद होगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप फिर से अपने एरे एरे का जो आपका डाटाबेस का साइज है उसको कंजेस्टेड कर दोगे। अब वो 3 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच में चेक करेगा। अब 3 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में चेक करेगा, आप उसको फिर से हाफ में डिवाइड कर दोगे, वो 4.5 करोड़ वाले नंबर को चेक करेगा। अब 4.5 करोड़ नंबर वाले नंबर से आप अपना मोबाइल नंबर कंपेयर कर रहे हो, वो बड़ा है तो आप राइट हाफ में जा रहे हो, छोटा है तो लेफ्ट हाफ में जा रहे हो। राइट हाफ से मेरा मतलब है 4.5 करोड़ से 6 करोड़ वाले इंडेक्स के बीच में, और लेफ्ट हाफ से मेरा मतलब है 3 करोड़ से 4.5 करोड़ वाले इंडेक्स के बीच में। तो ऐसे ऐसे करके आपके ऑपरेशन हाफ होते जा रहे हैं। कहाँ आप शुरू में एक मोबाइल नंबर को सर्च करने के लिए 6 करोड़ ऑपरेशन कर रहे थे, यहाँ आपको हर बार हाफ ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो लॉग टाइम से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेव हो जाएगी। और एक जो मैं आपको सीधा की पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया का जो बेस्ट कंप्यूटर है ना, हाँ दीपक, इसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कहते हैं, जो मैंने भी आपको बताया हैरे में हाफ डिवाइड करना। हमें क्या था, जो दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में 10⁻⁹ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और मान लीजिए आपका डाटाबेस भी 10⁻⁹ का है, और आपको ऐसे मल्टीपल मोबाइल नंबर सर्च करने हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आपके सिस्टम को ईयर्स लग सकते हैं, ईयर्स।
लीनियर सर्च के थ्रू, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप बाइनरी सर्च से करोगे, इट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड दैट यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रोग्रामिंग की, और खासकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या करता है, आपका जो एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को सोचने का तरीका है, उसको एफिशिएंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मजबूर करता है कि आपके जो सॉल्यूशन है वो कम से कम टाइम लगाए, कम से कम मेमोरी खाए, और जल्दी से जल्दी उसका आउटपुट रिजल्ट करे। ये सब चीजें हमारी इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आती है, और ये इसकी ऐसी बहुत सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। आप जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेगी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम देंगे जिसमें आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो आपके रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। क्लियर है ऋषभ? कुछ और डाउट गाइस? मुझे ये पूछना है, लाइक मुझे जावा आती है, मतलब बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, इवन एरेज वगैरह भी सब पता है, मैंने कर रखा है इम्प्लीमेंट कोड वगैरह भी, बट मुझे मैंने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा है। सो क्या मुझे अभी हैकर रैंक वगैरह या कोड शेफ पर अभी से काम करना चाहिए, या पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करना चाहिए? पहले डेटा स्ट्रक्चर करना चाहिए। कोड शेफ, क्योंकि कोड शेफ का क्या है, कोड शेफ इज लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन टेस्ट योर एबिलिटी ग्लोबली। आप अपने ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने स्किल्स को चेक कर सकते हो कि आप कितने स्किलफुल हो। बिसाइड दैट, कोड शेफ का जो एक एडवांटेज वो है कि कोड शेफ की खुद की एक डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की सीरीज है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आते हैं तो आप कोड शेफ पे जाके डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनके अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर में अभी ग्रिप नहीं है तो आप अभी उनके ग्लोबल लेवल जो कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे अभी उनका करंट कॉन्टेस्ट लॉन्ग चैलेंज चल रहा है, उसके बाद 2 वीकेंड्स के बाद कुक ऑफ आएगा, फिर लंच टाइम आएगा, आप उसमें अभी पार्टिसिपेट ना करें। बिकॉज वही बात है, आप क्वेश्चन को जब फेस करोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आई विल प्रेफर कि आप पहले अपने डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में ग्रिप्स बनाओ। अब ग्रिप बनाने के लिए हमने आपको रिसोर्स दिए हैं। उसके अलावा भी कोड शेफ की, जैसे मैंने बताया, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की पूरी सीरीज चलती है। और इसके अलावा आप जब भी एक डाटा स्ट्रक्चर करते हो ना, लाइक आपने आज एरे करा, कल स्ट्रिंग करा, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट करा, स्टैक करा, क्यू करा, इन सब का ना आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो हैकर रैंक हो, चाहे या फिर वो लीड कोड हो, और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉर्टेड है। लाइक सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर थोड़ा इजी से हार्डर, फिर मीडियम से थोड़ा हार्ड, फिर हार्ड लेवल, एक्सपर्ट लेवल, एडवांस लेवल। तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस भी आएगा और कंसेप्चुअल ग्रिप भी बनेगी। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें, लाइक चूज कर हाँ, सकते हैं कि हमें आज लिंक लिस्ट का करना है, आज हमें उसका करना है। हैकर रैंक पर ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। हैकर रैंक में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टैब पे क्लिक करोगे तो आपके लेफ्ट साइड में पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप चाहे एरे के ऊपर करना चाहते हैं, चाहे सर्चिंग के ऊपर, सॉर्टिंग के ऊपर, लिंक लिस्ट के ऊपर, स्टैक के ऊपर, उसमें सारी वो वाले फिल्टर्स अवेलेबल है हैकर रैंक के ऊपर। एंड दूसरा डाउट कि मुझे लाइक मैं जब हैकर रैंक पे क्वेश्चंस करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लाइक मुझे कई बार क्वेश्चन को देख के डर लग जाता है कि लाइक बंद करो इसे, बंद नहीं कर रहा करने का। तो उससे मतलब लाइक वो कैसे एफिशिएंट कर सकता हूँ मैं उसमें एफिशिएंसी? ये तो इसका ना सोल्यूशन यही है कि पहली बात तो डरना नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन किसी ने बनाया ना, वो भी एक ह्यूमन ही है। तो ये मशीन बिल्ड क्वेश्चन तो है नहीं कि मशीन जैसा दिमाग चाहिए होगा तभी होगा। इट्स लाइक एक ह्यूमन ने क्वेश्चन बनाया तो ह्यूमन माइंड से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा हर क्वेश्चन का ना ऊपर एक डिस्कशन टैब होता है। उस डिस्कशन टैब के अंदर हमारे जैसे और कोडर्स ने अपने अपने अप्रोच बताए हुए होते हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्वेश्चन के लॉजिक को समझाने के लिए। अगर आपको लगता है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हर क्वेश्चन की, मोस्टली हैकर रैंक की, तो हर क्वेश्चन की वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि कैसे वो क्वेश्चन चल रहा है, क्या आपसे पूछना चाहता है और क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया डिस्कशन टैब भी है, वो भी उसमें भी है। और इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स बने हुए हैं कि हैकर रैंक पे क्या, मतलब कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी आपको लगे दैट यू आर फेसिंग एन इशू, हमारे पास यूट्यूब जैसा ओशियन है वीडियोस का जो भरा हुआ है। उसके अलावा हम भी हैं आपके पास, आप हमसे पूछो कि ये डाउट आ रहा है। हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम है जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के मेंटर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे मेंटर्स भी मोस्टली बीटेक के हैं, तो
बीटेक और एमसीए दोनों मिक्स है। तो अगर आप एमसीए के तो आप अपने किसी क्लासमेट या सीनियर से पूछ लो, या बीटेक के तो आप बीटेक क्लासमेट सीनियर से पूछ लो, वरना डायरेक्ट आप हमें अप्रोच कर सकते हो। Okay, thank you. And best of luck for your exams. हाँ, थैंक यू गाइस। इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर आप अभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको जरूर फॉलो कर लो। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन डीएसए दीपक, दैट डिपेंड्स अपॉन अ इंडिविजुअल, कि आप एक दिन में अपने कंसेप्ट को कितना टाइम दे रहे हो, कितनी इजीली और कितने एफिशिएंटली उसको समझ पा रहे हो। अब इंडिविजुअल, मेरे को अगर मैं कहूँ कि मेरे को अगर 2 महीने लग रहे हैं एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को पूरी तरह से, अब डिपेंड करता है कि आपको कितना एफिशिएंट बनना है। लाइक अगर आप एक डाटा स्ट्रक्चर में लाइक एरे में पूरा अपने आप को एडवांस लेवल प्रोग्रामर बनाना चाहते हो, तो वो वाली बात नहीं है कि आपने 2 दिन एरे का कंसेप्ट समझा और आपको हो गया। इट्स लाइक कि आपने पूरा एरे का अच्छी तरह उसमें समझा कि क्या बेसिक है, कैसे एरे क्रिएट करते हैं, एरे के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इनबिल्ट फंक्शन हमारी लैंग्वेज के साथ आते हैं। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर इजी से लेके एडवांस लेवल के सारे प्रॉब्लम्स आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप कर पा रहे हो, तब जाके आप एरे के बाद एक नए डाटा स्ट्रक्चर पे मूव करते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एंड द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर इन्वेस्टिंग ऑन दैट डाटा स्ट्रक्चर। हाँ गाइस, एक चीज जो मैं भी कह रहा था कि अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें, क्योंकि जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जो मोस्टली अपडेट्स आते हैं वो रिलेटेड टू हमारे इस चैप्टर के अपडेट्स और कोड शेप के अपडेट्स। उसके अलावा गाइस, अगर आप हमारे लिंक्डइन हैंडल के पेज को फॉलो करेंगे तो उसमें अन अकेडमी मेरे ख्याल से वीकली बेसिस पे बहुत सारे लेक्चर्स होस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा स्ट्रक्चर, चाहे वो एरे हो या फिर कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम हो या फिर कोई और हो। तो वो बहुत यूजफुल है। और अगर आप, क्योंकि हर पोस्ट को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वी यूज टू शेयर इट ऑन लिंक्डइन। तो आप प्लीज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक को तो जरूर फॉलो करो। मैं उनका लिंक आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। एक सेकेंड गाइस, मैं आपको चैट बॉक्स में उनका लिंक दे देता हूँ। ये ये लिंक्स हैं गाइस, तो इनको जरूर फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कमिंग वीकेंड पे किसी के भी अगर पिछले कोई भी सेशन मिस हो गया तो हम वो सारे सेशन यूट्यूब पे डालने वाले हैं। तो आप कहीं से कोई भी अप्रोच को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ जो हमारी 2021 की पहली सीरीज थी फ्रेशर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग सेशन आज खत्म होती है, जिसमें डे 1 में हमने आपकी ओरिएंटेशन की, आपको इस चैप्टर के बारे में बताया, सीपी के बारे में बताया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, और क्यूज के बारे में बताया। डे 2 में हमने आपके प्रीवियस जो डाउट्स लिए और लिंक लिस्ट के बारे में बताया आपको। और आज जो फाइनल डे 3 था उसमें हमने आपको स्टैक के बारे में बताया और कुछ अलग डाउट्स भी लिए। उसके अलावा गाइस मैं आपको कहूँगा जो हमने क्वेश्चन दिया उसको जरूर प्रैक्टिस करें। उसके अलावा भी जो किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। और प्लीज़ गाइस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। अभी आप में से कुछ फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अगर अभी से एक पेस बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी ना, तो आपको आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ गाइस ये सेशन खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे को कांटेक्ट कर लेना। यू हैव ऑल द सोर्सेज। और प्लीज़ गाइस इनको सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करना। और किसी को भी गाइस इवेंट टीम और आउटरीच या प्रमोशन टीम में आना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। वी आर टेकिंग we can take you as a member in our executive team for promotions, for outreaching and for event right now. सीपी मेंटर्स की जब भी हमको वैकेंसी की जरूरत होगी, वी विल इन्फॉर्म यू। टिल नाउ वी हैव वैकेंसी फॉर इवेंट मैनेजमेंट टीम, आउटरीच टीम एंड प्रमोशन टीम। किसी को भी को उसके बारे में कुछ पूछना हो, कुछ बेनिफिट जानने हो, तो हमको पर्सनली पूछ सकता है। टिल नाउ गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।